हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूँ मंथली करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर है। उसके रिवीजन पर्पस के लिए मेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपके होने हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, एंड देन किसी भी तरह का स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए अपना वेटेज रखता है। मैं मंथली करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशंस लेकर आ रहा हूँ, जो मैंने बोला था दो पार्ट्स में या मिनिमम 2 पार्ट्स में तो आएंगे ही। तो ये अक्टूबर का पार्ट फर्स्ट मैं लेकर आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अक्टूबर का पार्ट फर्स्ट है, इसमें आपको 50 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि अक्टूबर मंथ्स में इम्पोर्टेंट्स रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नेवर गिव अप। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी ऑफिस स्केल, आरआरबी मल्टीपर्पस एंड अदर मेंस एग्जाम, किसी भी मेंस एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि अक्टूबर मंथ्स में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो किसी भी मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। 50 एमसीक्यू के फॉर्मेट में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन एमएसएमई लोन टिल विच डेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख तक एमएसएमई ऋण पर ब्याज सबवेंशन बढ़ाया है? 30 नवंबर 2020, 31 दिसंबर, 31 मार्च 2021 या 30 जून 2021। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो देन इसका सही आंसर होने वाला है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक भाई बढ़ाया है। आरबीआई ने क्या एक्सटेंड किया है? इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन एमएसएमई लोन्स टिल विच डेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2021 तक ऋण पर ब्याज सबवेंशन बढ़ाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एज पर द आरबीआई अनाउंसमेंट व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फंड्स टू बी प्रोवाइडेड टू बैंक अंडर ऑन टैप टेल्ट्रो। आरबीआई की घोषणा के अनुसार ऑन टैप टेल्ट्रो के तहत बैंकों को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है ₹1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 बिलियन या 2 ट्रिलियन। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन जो ऑन टैप टेल्ट्रो है, इसके द्वारा 1 ट्रिलियन का फंड जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। आरबीआई की घोषणा के अनुसार ऑन टैप टेल्ट्रो के तहत बैंकों को प्रदान की जाने वाली धनराशि कितनी है? 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टेनिस प्लेयर वॉन हिज 13 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल एंड डोमिनिक थिएम। तो सही आंसर है राफेल नडाल। सही आंसर है राफेल नडाल ने अपना 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता, राफेल नडाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेल्थ स्पेंडिंग इंडेक्स। हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य खर्च सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 75th, 96th, 105th या 155th। तो भारत का जो रैंक रहा है वो 155th रहा है, 155 रैंक रही है। हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य खर्च सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 155, 155th। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल 2020। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का विषय क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, लीविंग नो वन बिहाइंड, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, ऑनरिंग द डॉटर्स। बताइए सही आंसर क्या होगा? 2020 में क्या थीम थी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। तो ध्यान रखेंगे माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। जो आपकी थीम होती है वो आपका डिजाइंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है, तो उसको ध्यान रखेंगे। मेरी आवाज हमारा समान भविष्य, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपर स्ट्रिप टेस्ट फॉर सार्स कोविड-2 डायग्नोसिस टू बी रोल्ड आउट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सार्स कोव-2 निदान के लिए पेपर स्ट्रिप टेस्ट का नाम क्या है? सना, फ्लूदा, मैग्ना, मेघा। तो क्या है भाई जो सार्स कोविड-2 निदान के लिए पेपर स्ट्रिप टेस्ट का नाम क्या है? तो पेपर स्ट्रिप का नाम है फ्लूडा। ठीक है, फ्लूडा, ऑप्शन बी होगा सही, फ्लूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ट्रिफिड एंड आईआईटी कानपुर एंड
छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन, ट्रिफेड और IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इनक्रेडिबल ट्राइबल्स, टीच फॉर ट्राइबल्स, ट्राइबल थ्रस्ट, ट्राइबल लीडर्स। अतुल्य आदिवासी, आदिवासियों के लिए टेक, ट्राइबल थ्रस्ट या ट्राइबल लीडर्स। सही है टेक फॉर ट्राइबल्स, सही आंसर है आपका टेक फॉर ट्राइबल्स। ट्रिफिड और IIT कानपुर और छत्तीसगढ़ के MFP फेडरेशन द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है टेक फॉर ट्राइबल्स, टेक फॉर ट्राइबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है which PSU has won the national award for excellence in PSU in the investment in startups category? जो PSU स्टार्टअप श्रेणी में निवेश में PSU में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? NTPC ने, ट्रिफिड ने, IOCL ने या BSNL ने? तो ट्रिफिड ने ये वही अवार्ड जीता है, ठीक है। किसने जीता है? ट्रिफिड ने, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में ये जो है गलत हुआ है, ट्रिफिड ध्यान रखेंगे। जो PSU स्टार्टअप श्रेणी में निवेश में PSU उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किसने? ट्रिफिड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री हैज अप्रूव्ड इट्स सेकंड कोरोना वायरस वैक्सीन नेम्ड इपीवैक कोरोना? किस देश ने इपीवैक कोरोना नाम के अपने दूसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी? चाइना, इजराइल, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो रशिया ने इपीवैक कोरोना नाम से दूसरे कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है, किसने? रसिया ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड पोएट अक्किथम अच्युतम नेबुथेरी हु डाइड रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्टेट? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। कहां से बिलोंग करते हैं? ये केरला से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। अक्किथम अच्युतन नेबुथेरी किससे? केरला से बिलोंग करते हैं, ज्ञानपीठ अवार्डी हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं ऑबिचरी से आपका यही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्डी हैं तो वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन केरला से बिलोंग करते हैं अक्किथम अम्बितम नेबुथेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया अनाउंस्ड एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने की घोषणा की है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड फ्रांस। तो सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क के साथ भारत ने इंडिया अनाउंस्ड एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? डेनमार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच बैंकिंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू ऑफर इट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑन द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क? किस बैंकिंग कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर अपने प्रीमियम उत्पादों की पेशकश के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन फर्स्ट है SBI कार्ड्स, ICICI, इंडियन बैंक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI कार्ड्स के साथ ये भाई साझेदारी हुई है। विच बैंक कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू ऑफर इट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑन द अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क? किसके साथ? SBI कार्ड्स के साथ। किस बैंकिंग कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर अपनी प्रीमियम उत्पादों की पेशकश के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ भागीदारी की? SBI कार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेख नवाफ हैज बीन स्वॉर्न इन एज द एमिर रूलर ऑफ विच गल्फ कंट्री? शेख नवाफ ने किस खाड़ी देश के अमीर शासक के रूप में शपथ ली? ओमान, बहरीन, कुवैत या सऊदी अरेबिया? तो कुवैत। ध्यान रखेंगे। अभी शेख नवाफ किस खाड़ी देश के अमीर शासक के रूप में शपथ ली है? कुवैत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज प्रपोज्ड टू इन्वेस्ट ₹3675 करोड़ इन रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस? किस कंपनी ने रिलायंस की रिटेल शाखा में 3675 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है? वर्जिन अटलांटिक, जनरल अटलांटिक, पैसिफिक अटलांटिक या माइक्रोसॉफ्ट? तो जनरल अटलांटिक ने ये भाई एग्रीमेंट्स किया है, निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। किसने दिया है निवेश करने का प्रस्ताव? जनरल अटलांटिक ने। किसमें? रिलायंस में। कितना? 3675 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है जनरल अटलांटिक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस ऑफ इंडिया टू बी लॉन्च्ड? लॉन्च किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पाद बाजार कौन सा है? गो ट्राइबल, ट्राइब्स इंडिया, लोकल टू ग्लोबल, इंडिया ट्राइब। मोस्ट प्रिफर्ड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ट्राइब्स इंडिया, ठीक है। कौन सा है? ट्राइब्स इंडिया। लॉन्च किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा हस्तकला और जैविक उत्पादों का बाजार कौन सा है? ट्राइब्स इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑपरेशन माई शील्ड, ऑपरेशन माई सहेली हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑपरेशन माई सहेली के संगठन द्वारा शुरू किया गया? DRDO, इंडियन रेलवे, इसरो, भारतीय सेना।
तो ऑपरेशन माय सहेली ये शुरू किया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन रेलवेज के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बोंग सागर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया इन विच एंड विच कंट्री? बोंग सागर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मेडागास्कर, बांग्लादेश, फ्रांस। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारा सैन्य अभ्यास है। बोंग सागर भारत के किस देश के साथ हमारा सैन्य अभ्यास है? बांग्लादेश के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन आर्मी हैज साइंड अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹7796 crore विद विच कंपनी फॉर स्ट्रेंथनिंग एस्कॉन कम्युनिकेशन नेटवर्क? भारतीय सेना ने एस्कॉन संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किस कंपनी के साथ 7,796 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, बेल बीईएल बेल और आपका टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो भाई ये आईटीआई लिमिटेड के साथ ये एग्रीमेंट्स हुआ है। भारतीय सेना ने एस्कॉन संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आईटीआई नेटवर्क के साथ 7,796 करोड़ रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? आईटीआई लिमिटेड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विद विच फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग पीएम स्वनिधि स्कीम? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में किस फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? जोमेटो, स्विगी, डोंजो या उबेर ईट्स? तो किसके साथ साझेदारी हुई है? स्विगी के साथ। स्विगी के साथ एग्रीमेंट्स हुआ है, साझेदारी हुई है। The Union Ministry of Housing and Urban Affairs partnered with which food aggregator platform regarding PM Swanidhi scheme? PM Swanidhi scheme की किसके साथ हुई है? स्विगी के साथ। स्विगी और PM स्वनिधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सही आंसर है आपका गुजरात। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया गया कहां पर? किस राज्य सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस ग्रांटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टिमुलेटेड डिमांड? केंद्र सरकार द्वारा मांग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज मुक्त त्योहार अग्रिम की राशि कितनी है? 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000? तो इसकी सही राशि क्या है? 10,000। कितना है? 10,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस ग्रांटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टिमुलेटेड डिमांड? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द गरबा फोक डांस दैट इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? गरबा लोक नृत्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा भाई बहुत ही ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, तो स्टैटिक हो गया ये आपका। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच पीएसयू हैज वॉन द नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पीएसयू इन द इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स कैटेगरी? जो पीएसयू स्टार्टअप श्रेणी में निवेश में पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किसने? एनटीपीसी ने, ट्रिफेड ने, आईओसीएल ने या बीएसएनएल ने? तो ये अवार्ड्स किसने जीता है? ट्रिफेड ने। किसने जीता है? ट्रिफेड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल ग्रामीण महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कब? 15 अक्टूबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट टीबी बर्डन अक्रॉस द ग्लोब एट 26% एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ? डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में टीबी का बोझ दुनिया भर में 26% है। दुनिया भर में 26% है। कौन सा कंट्री है? नाइजीरिया, इंडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ द कांगो? कांगो गणराज्य, इंडिया। डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में टीबी का बोझ दुनिया भर का 26% कहां पर है? इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री इन इंडिया विल हैव अ सेपरेट वाटर अटैच? भारत के किस देश के दूतावास में एक अलग वाटर अटैच होगी? वाटर अटैच एम्बेसी होगी। तो देन आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। तो सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल। द एम्बेसी ऑफ विच कंट्री इन इंडिया विल हैव अ सेपरेट वाटर अटैच? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोरम दैट वुड बी लॉन्च्ड अहेड ऑफ द एससीओ ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग? एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले लॉन्च किए जाने वाले फोरम का नाम क्या है? एससीओ एनवायरमेंट फोरम, एससीओ इकोलॉजी फोरम, एससीओ हेल्थ फोरम या एससीओ स्टार्टअप फोरम? तो एससीओ स्टार्टअप फोरम, इसका क्या नाम है? एससीओ स्टार्टअप फोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज सेट टू स्टार्ट ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स टू फास्ट ट्रैक कोविड-19 वैक्सीन सर्च। कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन खोज में फास्ट ट्रैक करने के लिए मानव चुनौती का परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है? कौन सा देश है? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया। यूनाइटेड किंगडम, यूके तैयार है किसके लिए? कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए फास्ट ट्रैक करने के लिए मानव चुनौती का परीक्षण करने को तैयार है। कौन सा देश? यूके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। किस नियामक संस्था ने हाल ही में नियामक सैंडबॉक्स की रूपरेखा पेश की है? आरबीआई, नाबार्ड, सेबी या इफ्स्का। तो इफ्स्का ने शुरू की है क्या? विच रेगुलेटरी बॉडी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। नियामक सैंडबॉक्स किसने जारी किया है? किस नियामक संस्था ने हाल ही में? इफ्स्का ने। विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019 एज पर द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। किस देश ने ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया या सिंगापुर। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। इंडिया। इंडिया में विच कंट्री रिकॉर्डेड हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019 एज पर द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 रिपोर्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एयर पॉल्यूशन ग्लोबली सबसे अधिक कहां पर पाया गया? 2019 में तो इंडिया में पाया गया। किस देश ने ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है? इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट। डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नोजोमी ओकुहारा, अकेना यामागुची, पीवी सिंधु एंड यूकी फुकुशिमा। तो सही ऑप्शन है आपका नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। नोजोमी ओकुहारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी हैज लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में मास्क सत्यापन सुविधा लॉन्च की है? जोमेटो, अमेजॉन, उबेर, ओला। बताइए, विच कंपनी हैज लॉन्च द मास्क वेरिफिकेशन फीचर इन इंडिया। तो उबेर ने लॉन्च किया है मास्क वेरिफिकेशन फीचर। कहां पर? इंडिया में। किसने? उबेर ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द कटी बिहू फेस्टिवल। द कटी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कटी बिहू त्योहार किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये तो बहुत ही फेमस है। जब जब ये फेस्टिवल्स आते हैं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके लोकल्स के नेम होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं तो हमें ध्यान नहीं रह पाते हैं। तो कटी बिहू त्योहार किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये असम का है बिहू। ठीक है, असम का है। तो असम का ये आपका कटी बिहू त्योहार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग हैज एस्टैब्लिश्ड अ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच टेक्नोलॉजीज मेजर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल। तो नीति आयोग ने किस तकनीक के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की? अमेजॉन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉइल ट्रांसमिटेड helminthiasis STH which was in news recently is associated with which day celebrated on October 20। हाल ही में प्रसारित हेल्मिनिथेसिस STH जो हाल ही में खबरों में था 20 अक्टूबर को किस दिन मनाया जाता है? नेशनल सॉइल डे, नेशनल ड्यू वार्मिंग डे, नेशनल डायबिटीज डे, नेशनल HIV एड्स डे। तो नेशनल ड्यू वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग पर किस देश के साथ समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? फिनलैंड, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। तो सही आंसर है आपका नाइजीरिया। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU विद विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन स्पेस, नाइजीरिया। किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है? नाइजीरिया के साथ। अंतरिक्ष अन्वेषण के सहयोग पर नाइजीरिया के साथ, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ई धरती जियो पोर्टल। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द परमानेंट कैंपस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट इज द इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया। संस्थान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो पंजाब में
स्थित है? स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ का स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया कहां पर है? पंजाब में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फ्लैश फूड गाइडेंस सिस्टम टू प्रोवाइड फोरकास्टिंग सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज? किस देश ने दक्षिण एशियाई देशों को पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करने के लिए एफ फ्लैश फ्लड गाइडेंस प्रणाली शुरू की है? जापान, इंडिया, चाइना, सिंगापुर। तो इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया है पूर्वानुमान फ्लड गाइडेंस प्रणाली। कहां पे शुरू की गई? इंडिया में, जिससे पहले से हम अवेयर हो सकें कि फ्लड आने वाला है, तो फार्मर्स को, मछुआरों को जो भी हैं वो क्या हो जाएं, अवेयर हो जाएं और वहां पर जाने से उनको रोक दिया जाए कि वो सी में मछली पकड़ने के लालच में या मछली पकड़ने के लिए ना जाएं, जिससे वो इस आने वाले प्रॉब्लम से बच सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है ये क्वेश्चन। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO? किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी ना किसी में तो जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है रघुराम राजन, सेकंड है अमिताभ कांत, नेक्स्ट है अपूर्वा चंद्रा एंड लास्ट ऑप्शन है सतीश कुमार। तो सही आंसर है अपूर्वा चंद्रा। अपूर्वा चंद्रा को ILO में एज अ चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है, अपॉइंटमेंट है, चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। किसको? अपूर्वा चंद्रा को। कहां पर? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ILO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट बिकेम द थर्ड स्टेट टू कर्टेल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस पावर्स? कौन सा राज्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की शक्तियों पर लगाम लगाने वाला तीसरा राज्य बन गया? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है। विच स्टेट बिकेम द थर्ड स्टेट कर्टेल द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर्स? महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, तरंग सुपोषित महाराष्ट्रचा a scheme that was seen in news recently is associated with which field? तरंग सुपोषित महाराष्ट्रचा एक योजना है जो हाल ही में खबरों में देखी गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, न्यूट्रिशन, शिक्षा, पोषण, स्पोर्ट्स, उद्योग, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट, इंडस्ट्रीज। तो सुपोषित वर्ड आ रहा है, तो इससे डायरेक्टली हमें लग रहा है कि ये पोषण से संबंधित है, न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे यूज करेंगे और हम न्यूट्रिशन टिक करके चले आएंगे और आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड द वर्ल्ड्स वुमेन 2020 ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिक्स? किस संगठन ने वुमेन द वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सही आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन। किस संगठन ने वुमेन द वर्ल्ड वुमेन 2020 ट्रेंड एंड स्टैटिस्टिक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? किसने? यूनाइटेड नेशन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, which regulator has instructed all financial institutions to implement waiver to interest on interest? किस नियामक ने सभी वित्तीय संस्थानों को ब्याज पर छूट की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है? ब्याज पर छूट की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए सेबी, नाबार्ड, सिडबी, RBI। तो सही आंसर क्या होगा? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो आपका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। Which regulator has instructed all financial institutions to implement waiver of interest on interest? RBI, Reserve Bank of India। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द पुलिस ऑफ विच सिटी हैज बैंड द फ्लाइंग ऑफ ड्रोन्स टिल 28 नवंबर? किस शहर की पुलिस ने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। मुंबई ऐसा शहर है जिसने 28 नवंबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया पोस्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट विद विच कंट्री? भारत पोस्ट ने किस देश के साथ डाक लदान से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, यूएसए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? आयरलैंड, फिनलैंड, जापान, यूएसए। तो यूएसए के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इंडिया पोस्ट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट इन विद विच कंट्री? यूएसए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द 2020 यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड? किस भारतीय संगठन ने 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, भारतीय युवा जलवायु नेटवर्क, ग्रीन पीस इंडिया, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन, इंडिया यूथ क्लाइमेट नेटवर्क, या फिर ग्रीन पीस इंडिया, या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने, GHE ने क्या किया है? भारतीय संगठन ने 2020 में जलवायु कार्यवाही पुरस्कार जीता है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एक्शन अवार्ड 2020 ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू वुमेन? किस तकनीकी कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर, NSDC के साथ मिलकर, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, वर्जॉन एंड संज्ञानात्मक कॉग्निजेंट। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ मिलकर? माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ड्रिप प्रोजेक्ट दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ड्रिप परियोजना जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? बांध पुनर्वास, डैम रिहैबिलिटेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ड्रिप प्रोजेक्ट, तो डैम रिहैबिलिटेशन, बांध पुनर्वास, डैम रिहैबिलिटेशन, ड्रिप प्रोजेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द वीक फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2020 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज विच स्पेशल वीक इन इंडिया? सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक भारत में किस विशेष सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है? एंटी करप्शन वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, या फाइनेंशियल इंक्लूजन वीक? भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, या वित्तीय साक्षरता सप्ताह, या फिर वित्तीय समावेशन सप्ताह? तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो सप्ताह मनाया गया, स्पेशल वीक मनाया गया, वो मनाया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो ये थे आपके अक्टूबर मंथ्स के पार्ट फर्स्ट के 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस। देन इसी के साथ ही आप सभी को गुड लक, डू द बेस्ट देकर आए अपने एग्जाम में। आपके एग्जाम्स के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, उनके साथ भी इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।